नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज के इस विशेष बुलेटिन में। मैं हूं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी दीपाली। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। शिक्षक दिवस आज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 66 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से करेंगी सम्मानित। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे आज अयोध्या में श्री राम लला के करेंगे दर्शन। शाम को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से करेंगे मुलाकात। राजधानी दिल्ली में नहीं टला बाढ़ का खतरा। कई इलाकों में घुसा यमुना का पानी। जलस्तर लगातार खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर। अफगानिस्तान में एक बार फिर आया भूकंप। रिक्टर स्केल पर 6.2 मापी गई तीव्रता। पिछले भूकंप में 2000 से अधिक लोगों की हुई थी मौत। हॉकी एशिया कप के सुपर 4 के दूसरे मुकाबले में भारत ने मलेशिया को 4-1 से दी शिकस्त। टूर्नामेंट में आज है रेस्ट डे। अगला मुकाबला शनिवार को चीन से। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के मौके पर 66 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित करेंगी। इनमें 45 शिक्षकों का चयन स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने किया है, जबकि 21 शिक्षकों का चयन उच्चतर शिक्षा विभाग की ओर से किया गया है। जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 चरणों में एक पारदर्शी और ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से इन शिक्षकों का चयन किया गया है। शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने का उद्देश्य उनके अद्वितीय योगदान को रेखांकित करना और ऐसे शिक्षकों का सम्मान करना है जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धता और परिश्रम से न सिर्फ शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है, बल्कि अपने छात्रों के जीवन को भी समृद्ध किया है। इससे पहले कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर देश भर के शिक्षकों को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं देश के सभी शिक्षकों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। ये दिन महान शिक्षाविद, दार्शनिक और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती का प्रतीक है, जो पूरे देश के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। और भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग टोब्गे भारत के दौरे पर हैं। टोब्गे आज अयोध्या में राम जन्मभूमि में श्री राम लला के दर्शन और पूजन करेंगे। साथ ही हनुमानगढ़ी में भी दर्शन कर भगवान श्री हनुमान का आशीर्वाद लेंगे। उनका ये दौरा धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भूटान के प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए अयोध्या में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या के बाद भूटान के पीएम दिल्ली आएंगे। वे दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। देश के कई राज्यों में बारिश का दौर जारी है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक लगातार हो रही बारिश से स्थिति गंभीर बनी हुई है। पंजाब, हिमाचल और दिल्ली के इलाके बाढ़ से प्रभावित हैं। भारतीय मौसम विभाग ने आज गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। नवसारी, वलसाड और डांग जिलों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा अमरेली, बोटाद, भावनगर और सूरत में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले कुछ दिन गुजरात में मौसम के ऐसे ही बने रहने की संभावना है। इसके अलावा राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं देश के अन्य हिस्सों में अब बारिश से राहत मिलती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश, विदर्भ, कर्नाटक और केरल में बारिश से राहत रहेगी।
राजधानी दिल्ली में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। यमुना नदी का जलस्तर गुरुवार से कुछ घटना शुरू हो गया है। हालांकि ये अब भी खतरे के निशान से 2 मीटर से ज्यादा ऊपर बह रहा है। दिल्ली के पुराने रेलवे पुल पर गुरुवार को यमुना का जलस्तर 207.48 मीटर तक पहुंच गया था, जो इस साल का उच्चतम स्तर है। राज्य सरकार निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और राहत सामग्री पहुंचाने में जुटी हुई है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आज से दिल्ली में बारिश का दौर थम सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ओणम की शुभकामनाएं दी। ओणम की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि ओणम के पावन अवसर पर मैं सभी नागरिकों, विशेषकर भारत और विदेशों में रहने वाले केरल के भाइयों और बहनों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। नई फसल की खुशी में मनाया जाने ओणम ओणम का त्यौहार केरल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपरा का एक अनूठा उदाहरण है। ये त्यौहार हमें सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताओं से परे एकता, सहयोग और सद्भाव के महत्व की याद दिलाता है। ये त्यौहार हमारे किसानों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का भी अवसर है। इस अवसर पर आइए हम अपनी सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करने और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने का संकल्प लें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद मिलादुन नबी की शुभकामनाएं दी हैं। मिलादुन नबी की पूर्व संध्या पर अपने संदेश में उन्होंने कहा कि पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के मौके पर मैं सभी देशवासियों, विशेषकर हमारे मुस्लिम भाइयों और बहनों को हार्दिक बधाई देती हूं। उन्होंने अपने संदेश में आगे कहा कि पैगंबर मोहम्मद ने लोगों को एकता और मानवता की सेवा का संदेश दिया। ये त्यौहार हमें उनकी शिक्षाओं को आत्मसात करने और समाज में शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करता है। इस पावन अवसर पर आइए हम पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं से प्रेरणा लें और प्रेम और भाईचारे की भावना से प्रयास करें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जापानी ऑटोमोबाइल आयात और अन्य उत्पादों पर जुलाई में घोषित कम टैरिफ को लागू करने के आदेश पर हस्ताक्षर किए। बताया गया है कि इस समझौते के तहत जापान से आने वाले लगभग सभी सामानों पर अमेरिका में 15% आधारभूत टैरिफ लागू किया जाएगा। साथ ही जापान ने अमेरिका में $550 बिलियन का निवेश करने पर सहमति दी है। और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने घोषणा की है कि अमेरिका ने इक्वाडोर के 2 कुख्यात गिरोहों लॉस लोबोस और लॉस चोनेरोस को विदेशी आतंकी संगठनों की सूची में शामिल कर लिया है। ये कदम ट्रंप प्रशासन की ओर से ड्रग कार्टेल्स और आपराधिक गिरोहों पर सख्ती की नई कड़ी माना जा रहा है। रूबियो इक्वाडोर की राजधानी क्यूटो पहुंचे, जहां उन्होंने नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह कदम अमेरिका और इक्वाडोर की सरकारों को इन गिरोहों पर मिलकर कार्रवाई करने के कई विकल्प देगा, जिनमें इनके नेताओं को मार गिराना, अमेरिका में इनकी संपत्तियों और बैंक खातों पर कार्रवाई करना और खुफिया जानकारी साझा करना शामिल है। बिहार की राजगीर में खेले जा रहे हॉकी एशिया कप के सुपर 4 के अपने दूसरे मुकाबले को भारतीय टीम ने जीत लिया। भारत ने मलेशिया के खिलाफ 4-1 से जीत दर्ज की। हालांकि भारत को शुरुआत अच्छी नहीं मिली और मैच शुरू होने के चंद मिनट में ही मलेशिया ने फील्ड गोल कर 1-0 की बढ़त बना ली। भारतीय टीम ने जवाबी हमला जरूर किया, लेकिन टीम को कामयाबी नहीं मिली। पहला क्वार्टर मलेशिया के पक्ष में 1-0 से खत्म हुआ। दूसरे क्वार्टर में भारत को मिले पेनल्टी कॉर्नर को गोल में मनप्रीत सिंह ने बदला और स्कोर लाइन को 1-1 कर दिया। इस गोल से उत्साहित टीम इंडिया ने जल्द ही दूसरा गोल किया, जिसे सुखजीत ने किया। दूसरे क्वार्टर को समाप्त होने से पहले भारत ने एक और गोल दाग मैच में 3-1 की बढ़त बना ली। तीसरे क्वार्टर में भारत को एक और कामयाबी मिली और बढ़त को 4-1 कर दिया।
इसके बाद मैच में कोई और गोल नहीं हुआ और भारत ने मैच को 4-1 से अपने नाम किया। तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली को यहीं अनुमति दें। नमस्कार।